हमको पहले योगाहार के बारे में छोटी बातें रिवाइज करनी है, रिवीजन करना है। बीमारी क्यों आती है ये सबको पता होना चाहिए कि पहली गलती क्या है। हम चबा के नहीं खाते हैं। चबा के नहीं खाते हैं तो इसके हिसाब से कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज बनती है, और कब्ज सारी बीमारी की जड़ है। बीमारी की शुरुआत यहाँ से स्टार्ट होती है। हम ऐसा मानते हैं कि करीब शरीर में आने वाली 80% बीमारियां, 80% से ज्यादा रोग सिर्फ और सिर्फ एक छोटी गलती के कारण आते हैं। मैं आप सबको बार बार बोलता हूँ और हाथ जोड़ के भी विनती करता हूँ कि पहला तो आपका खान पीन का जो तरीका है वो आप नहीं बदलोगे तो कुछ भी खाओगे, कोई भी ट्रीटमेंट लोगे, कोई भी सारवार पद्धति के साथ जुड़ोगे, आपको रिजल्ट लंबे टाइम नहीं मिलेगा। तो पहले तो खाने का तरीका चेंज कर लो। 80% समस्याएं तो अपने आप ठीक हो जाएगी। परीक्षा हम देते हैं तो परीक्षा में हमको पास होने के लिए कितने मार्क चाहिए? 35। और यहाँ तो आपको 80% मिल रहे हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए? और कुछ नहीं करो तो भी पास रहोगे। तो 20% में क्या रह जाता है? तो 20% में यही रह जाता है कि आप चबा के खाना चालू करो तो 80% तो ठीक हो गया। अब 20% में क्या गलतियां रह जाती है? तो हम तीनों टाइम पकाया खाते हैं। अच्छा, पकाया खुराक एसिड बनता है, हमारी खून की पीएच वैल्यू एसिडिक बन जाती है। खुराक पकने से न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन का अभाव हो जाता है। और हम तीनों टाइम पकाया खाते हैं, इसमें हमारे शरीर का नेचुरल हीमोग्लोबिन बने। नेचुरल हीमोग्लोबिन कुदरत ने जो व्यवस्था करके रखी है हर शाकाहारी प्राणी के लिए कि जो शाकाहारी प्राणी हरी पत्ती खाएगा उसका नेचुरल हीमोग्लोबिन बनेगा। हरी पत्तियों का हरा रंग, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, देखो यहाँ ये चित्र आपको दिख रहा है। तो ये हरी पत्तियों का जो हरा रंग है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो शाकाहारी प्राणी ये क्लोरोफिल खाता है, हरी पत्ती खाता है, उसका हरा रंग जब शरीर में जाता है तो उसका सेंटर का एटम मैग्नीशियम की जगह आयन आ जाता है और वो हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो ये क्लोरोफिल जब पत्तियों में होता है तब सूर्य का प्रकाश यानी अग्नि तत्व लेता है, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड वायु तत्व लेता है, जमीन का जल तत्व पानी का जल तत्व लेता है, जमीन का खाद भूमि तत्व लेता है। अग्नि, वायु, जल और भूमि चारों तत्वों को इकट्ठा करता है ये क्लोरोफिल, खुराक बनाता है। इसी खुराक से नई पत्तियां आती है, नए फूल लगते हैं, नए फल लगते हैं। तो ये वनस्पति का विकास होता है, धरती हरी भरी बनती है और आपका खाना एक क्लोरोफिल तैयार कर रहा है। अच्छा, बड़ी साइज का खरबूजा लाओगे, जगह रोकेगा तो वो आकाश तत्व हो गया। तो अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश, ये 5 तत्व थे। 5 तत्वों से क्लोरोफिल हमारे लिए खुराक बनाता है। वही खुराक हम खाते हैं और जिंदा रहते हैं। और जब हम हरी पत्ती खाते हैं तो साथ में हरा रंग भी शरीर में जाता है। जो क्लोरोफिल शरीर में जाता है वो उसका सेंटर का एटम चेंज हो जाता है कुदरत के नियम के हिसाब से, और वो लाल रंग का आयन आ जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। वही हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में जरूरत के हिसाब से जब जितनी जरूरत हो इतनी अग्नि पैदा करने का काम करता है। आपके सारे खून में वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो वो क्या करता है? बुखार लाता है, शरीर को तपाता है, गर्म करता है, 103 फ़ारेनहाइट डिग्री तक बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है। तो ये जिम्मेदारी आपकी हीमोग्लोबिन की है। आपके शरीर में वायु तत्व का मैनेजमेंट, आपके शरीर में जल तत्व का मैनेजमेंट, आपके शरीर में आकाश तत्व का और भूमि तत्व का सारा मैनेजमेंट
ए हीमोग्लोबिन करता है, और वो जितना नेचुरल इतनी आपकी शरीर की मैनेजमेंट अच्छी। ये छोटी बात लोगों को पता नहीं चलती है, तो हरा रंग खाते नहीं है बस। तो हरी पत्ती से हमारे शरीर में नेचुरल हीमोग्लोबिन मिल जाता है, बन जाता है। साथ में हरी पत्तियों में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। जितने न्यूट्रिशन हरी पत्तियों में मिलेंगे, इतने शायद आप जितना भी खुराक खाते हो दुनिया भर का, इसमें कहीं नहीं मिलेंगे जितने पत्तियों में मिलेंगे। तो जो पत्ती तोड़ने से सफेद प्रवाही नहीं निकलता हो, जो पत्ती मुंह में रखने से कड़वा न लगता हो, ऐसा कोई भी पत्ता आप खा सकते हो। जो वनस्पति, चाहे पेड़ हो, छोड़ हो, बेल हो या घास हो, जिसका फल और फूल आप खा सको, सारी की पत्ती आप खा सकते हो। दुनिया के सारे शाकाहारी प्राणी सीधा पत्ता लेके खाते हैं। हम मनुष्य है, हमको भगवान ने बुद्धि दी है, तो हम अकेला पत्ता खाने जाएंगे तो मजा नहीं आएगी। तो उसको टेस्टी बनाइए। आपके पास मिक्सिंग मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी है, बुद्धि है, मसाले है टेस्ट करने के लिए, तो आप बुद्धि का प्रयोग करो, मगज का इस्तेमाल करो। तो आप अच्छी तरह उसको टेस्टी जूस बनाइए, टेस्टी चटनी बनाइए, इसी तरह इसको खाइए। आपके शरीर में पत्तियां से ही न्यूट्रिशन मिलेगी। अच्छा, शरीर के काम के दुनिया भर के न्यूट्रिशन पत्तियों में मिल जाते हैं, लेकिन लेकिन जो विटामिन्स होते हैं, वो विटामिन्स शरीर में पत्तियों से नहीं मिलते हैं। वो विटामिन्स बनाने का काम कौन करता है? हमारे आंतों में रहे बैक्टीरिया, जिसको गट बैक्टीरिया बोलते हैं, डाइजेशन करने वाले। और वो ज्यादातर हमको कहाँ मिलते हैं? दूध से बना हुआ दही। तो दही में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो डाइजेशन अच्छा करते हैं, साथ में हमको अलग अलग प्रकार के विटामिन्स बना के देते हैं। अच्छा, जितनी अलग टाइप के विटामिन चाहिए, इतने अलग प्रकार के बैक्टीरिया चाहिए। तो भगवान ने हमारे लिए बैक्टीरिया लाखों करोड़ों प्रकार के बनाए हैं। आप जंगल में जाइए तो वहां आपको अद्भुत प्रकार की बैक्टीरिया मिल जाएगी, लेकिन शहर में गंदगी बहुत ज्यादा होती है, तो अच्छे बैक्टीरिया की बहुत कमी है। बैक्टीरिया से धरती पे जीवन स्टार्ट होता है और वायरस से खत्म हो जाता है। किसी को, आप कोई वनस्पति के मूल में कोई वायरस घुस जाता है तो वनस्पति को खत्म कर देता है। वनस्पति को भी खत्म करने का काम वायरस करते हैं, और प्राणी जगत को भी खत्म करने का काम वायरस करते हैं। तो हमारे शरीर में जब वायरस बढ़ जाते हैं, तो वो वायरस को मारने के लिए हमारा हीमोग्लोबिन हमारे शरीर को टेम्परेचर यानी कि गर्मी देता है, और पूरी बॉडी गर्म होती है, और 103, 104, 105 डिग्री तक फ़ारेनहीट तक वो ले जाता है, और वायरस को मारने का काम करता है। तो वायरस हमारे लिए अच्छे नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया हमारे लिए काम के है। और वो बैक्टीरिया आप खुराक के साथ फर्मेंटेशन करके भी खा सकते हो, जैसे कि लिटिल मिलेट है, छोटे अनाज, जो छोटे छोटे जो हम उपवास के दिनों में खाते हैं, राजगिरा है, सोमया, सामा है, मुरैया है, ऐसे वो छोटे दाने वाले। तो वो छोटे दाने वाले अनाज को आप पकाओ, पकाने के बाद उसको ठंडा करने के लिए रखो, जल्दी अंदर से गर्म हवा निकल जाए इसके लिए छन्नी ढको, जल्दी गर्म हवा निकल जाए, वो ठंडा हो जाएगी तो हवा के अच्छे बैक्टीरिया हवा में से अंदर आएंगे। लेकिन आप जहां रहते हो वहां आसपास गंदगी, गटरों की गंदगी ज्यादा है, कचरे के ढेर लगे हैं, बदबू आ रही है, बास आ रही है, बाहर की हवा से जो खराब हवा आ रही है, तो ऐसे लोकेशन में आपको वो लिटिल मिलेट को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वहां आपको क्या करना चाहिए? उसको बंद रखो
और उसको ठंडा हो जाने दो। फिर ठंडा हो जाने के बाद इसमें आप अच्छा जमा हुआ दही या तो ये फर्मेंटेशन करने के लिए पर्टिकुलर बैक्टीरिया ये दुकान वाले रखते हैं, तो वो आप डाल सकते हो अंदर। सबसे अच्छा है हमारे लिए दही के बैक्टीरिया। आप वो दही के बैक्टीरिया अंदर दही डाल दो, मिक्स करके छोड़ दो, और 3-4 घंटा, गर्मी की मौसम में तो 3-4 घंटा काफी है, ठंडी की मौसम में 5-6 घंटा उसको रखोगे तो अंदर फर्मेंटेशन होके और नए बैक्टीरिया बन जाएंगे, और वही बैक्टीरिया हमारे शरीर के विटामिन बनाने का काम करता है। एनडीएस में लोग डेयरी प्रोडक्ट के लिए बहुत विरोध करते हैं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट में दही एक ऐसी चीज है, वो खाने से हमारे शरीर में विटामिन जल्दी बनते हैं, उसकी पूर्तता हो जाती है। आप दही नहीं खाना चाहते हो तो आप बादाम का दूध बनाइए, मूंग का दूध बनाइए, मूंगफली का दूध बनाइए, नारियल का दूध बनाइए, उसको भी दही बनाइए आप कोई भी तरीके से, तो दही बनेगा। इसका मतलब क्या है? फर्मेंटेशन ही हुआ। आप गाय का दूध का फर्मेंटेशन करो तो दही बनता है, आप नारियल के दूध को फर्मेंटेशन करो तो भी दही बनता है। तो अल्टीमेट तो दही खानी है, चाहे आप नारियल का दूध का हो चाहे गाय का दूध का हो। हाँ, वो क्यों खाना है? क्योंकि हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाए, अच्छे बैक्टीरिया हमारे शरीर में आए, विटामिन जो खुराक में नहीं मिलते हैं वो हमको मिल जाए। तो ये छोटी बातें आपको याद रखनी है। हर रोज हमारे शरीर में सफाई होती रहे। जो लोग मेहनत करते हैं वो 3 बार खाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत नहीं करने वाले बीमार लोगों को तो 2 ही टाइम खाना चाहिए, 8 घंटे के बीच में ही खाना चाहिए। 16 घंटा फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहिए हर रोज सफाई के लिए। ज्यादा बीमारी है उन लोगों को तो शुरू में 2-3 दिन खाना ही नहीं चाहिए। 2-3 दिन उपवास करो, निर्जला कर लो, एनिमा लेते रहो, पानी की कमी आएगी नहीं शरीर में, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाओगे, काफी समस्या इमीडिएट राहत हो जाएगी। हाँ, जैसे वायरल इन्फेक्शन में इनिशियल स्टेज में आपको गला पकड़ा है, जीरन बुखार आ रहा है, आप एक दिन निर्जला कर दो, पूरा दिन खाना पीना छोड़ दो, दूसरे दिन अपने आप ठीक हो जाओगे। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिए, कब कितना उपवास करना है। और एक सरस हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब आते थे, मुस्लिम साहब थे अहमदाबाद के, तो वो उन्होंने एक ट्रिक बताई थी भाई उपवास कितना करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत बढ़िया हिंट्स दी, उसकी ट्रिक बताई कि भाई आपको अपनी जीभ देख लेने की, बाहर निकाल के जीभ के ऊपर जब तक वाइट लेयर है, सफेद परत है, वो खत्म ना हो जाए तब तक आपको उपवास करना है। मान लो सुबह से शाम तक आपने उपवास किया और आपकी जीभ क्लीन हो गई, तो फिर आप उपवास छोड़ दो। और अभी आधी बाकी है वाइट क्लीन होने में, आधा ही फायदा हुआ है तो दूसरे दिन तक कर लो। सिंपल सा नियम, कितनी आसान बात है। तो कोई ये हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग अमल होता है इसका। तो लोग क्या करते हैं कि कॉमन नियम बनाइए, नियम से कुछ नहीं चलता है, दुनिया भी नियम से नहीं चलती है। भगवान ये धरती पे जितनी भी चीजें बनाता है ना, कहीं जेरोक्स कॉपी नहीं करता है। आप एक ही पेड़ के सारे पत्ते ले लो, लाखों पेड़ पत्तियों को, और उसको माइक्रोस्कोप में चेक करो तो इसके उसकी थिकनेस अलग आएगी, उसका साइज अलग आएगा, उसका कलर अलग आएगा। जेरोक्स कॉपी कहीं नहीं मिलेगी। ये धरती पे बनाए हुए हर व्यक्ति की आंख अलग टाइप की है, हर व्यक्ति की फिंगरप्रिंट अलग टाइप की है, कहीं मैच नहीं होगी। ये करोड़ों लोग हैं हमारे देश, हमारी दुनिया में। हाँ, 700 करोड़ लोग हमारी दुनिया में है। आप हर एक व्यक्ति की फिंगरप्रिंट चेक कीजिए, फिंगरप्रिंट आपको कॉमन कहीं नहीं मिलेगी। सेम दिखने वाले जुड़िया बच्चे होते हैं, उसका भी फिंगरप्रिंट अलग निकलता है। तो जेरोक्स कॉपी कभी नहीं हो सकती, कॉमन नियम किसी के नहीं हो सकते, और नियम के साथ जो लोग चलते हैं वही फंसते हैं।
आपको कोई नियम, खुद के नियम होने चाहिए, अपने अनुभव के नियम होने चाहिए, खुद को महसूस होना चाहिए कि अब मुझे भूख लगी है तो खाना चाहिए। आपको भूख लगी है तो आप खाइए, दूसरे को भूख नहीं लगी है तो उसको नहीं खाना चाहिए। अब उन्होंने खा लिया तो तुम भी खा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोग यही गलतियाँ करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कब मैं कितना खाऊँ? अरे कितना खाना, कब खाना तुमको डिसाइड करना है, डॉक्टर क्या करेगा? आपको खुद को डिसाइड करना है। तो शरीर में पोषक तत्व चाहिए जो पत्तियों से मिलते हैं, कैलोरी वजनदार खुराक से मिलते हैं, जो पानी में डूब जाते हैं, भारी चीजें हैं, जो खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है वो भी कैलोरी देता है, जो खुराक स्वाद में मीठा होता है उसमें भी कैलोरी होती है, जो खुराक के अंदर चर्बी होती है, फैट होता है, तो वो भी आपको कैलोरी देता है। तो स्वाद के भी काम है, स्वाद के लिए भी मैंने यहाँ बताया हुआ है कि मीठी चीज आपको ताकत देगी, खट्टी आपके शरीर में से कचरा निकालेगा, तीखी चीज आपको मुंह में पानी लाएगा, मीठी चीज कफ बढ़ाएगा, तीनों टाइम पकाया खाने वाले को खट्टा वायु प्रकृति बढ़ाता है खून में, और तीखा पित्त बढ़ाता है। शरीर में जब पित्त और वायु, कफ पित्त और वायु तीनों का जब बैलेंस नहीं रहता है, कोई एक चीज बढ़ जाती है, तभी शरीर में बीमारियां आने लगती है। तो ये खट्टा तीखा मीठा, ये तीन स्वाद ही हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा बीमारी के पीछे मायने रखते हैं। आप जितने स्वाद पे कंट्रोल करोगे उतने बीमारी से बचोगे। तो अब हमको क्या करना चाहिए, हमारी दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? तो आप बीमार हो तो सुबह में मल त्याग करके एनिमा ले लीजिए, हाथों की सफाई कर लीजिए, दोपहर तक उपवास कीजिए तो आपकी खून की सफाई भी हो जाएगी। दोपहर को हरी पत्ती, इसका जूस, इसका चटनी, इसके साथ सलाद, फल, कंदमूल, अंकुरित अनाज, दालें, जो भी खाना है, ड्राई फ्रूट्स भिगोए हुए, वो सब आप खाइए, चबा चबा के खाइए। रात का एक टाइम आपकी मर्जी, आपको जल्दी बीमारी में से ठीक होना है तो रात का भी कच्चा खाइए, और होले होले धीरे धीरे निकलना है तो आप रात का एक टाइम पकाया खाइए। इसमें अनाज में गेहूं, चावल, बाजरा, मकई की जगह आप छोटे दाने वाले लिटिल मिलेट को इस्तेमाल कीजिए। उसको दोपहर को पकाइए और शाम को खाइए, और इसके अंदर थोड़ा सा दही डाल के दोपहर को पकाने के बाद, ठंडा होने के बाद डाल के रखोगे तो विटामिन भी मिल जाएंगे। डेयरी प्रोडक्ट में दूध, चाय, कॉफी तो बिल्कुल लेनी नहीं है। बाकी रात का खाने में मिलेट के साथ आप कच्ची पक्की सब्जी ले सकते हो, आप चाहे तो चटनियां ले सकते हो, आप चाहे तो अचार भी खा सकते हो। अचार भी हमारे शरीर के लिए विटामिन बनाने के लिए अच्छे बैक्टीरिया का सबसे अद्भुत सोर्स होता है। हमारे हजारों साल से हमारे यहाँ अचार बना के, घर का ही अचार बना के खाने की एक परंपरा रही। तो ये पुराने जो जो नीति नियम थे वो सब शरीर के लिए अच्छे ही थे, ठीक है। और स्वास्थ्य के लिए आपको 5 प्रतिज्ञा हर रोज याद करनी है। पहली प्रतिज्ञा, यदि मैं सुबह में योग एक्सरसाइज नहीं करता हूं तो मैं सुबह से दोपहर तक उपवास करूंगा। एक नियम बनाओ। जो लोग ज्यादा मेहनत वाले हैं उसके लिए नियम नहीं है। कारीगर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, खेतीबाड़ी में काम करते हैं, जो जिसको शारीरिक श्रम पूरा दिन इतना मेहनत का काम रहता है, उसके लिए नियम नहीं है। तो शहर में रहने वाले बीमार लोग हैं और ज्यादा मजदूरी नहीं करने वाले लोगों के लिए ये नियम होना चाहिए कि सुबह में योगा एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक टाइम का उपवास। दूसरा नियम क्या, प्रतिज्ञा, मैं योगाहारी बनूंगा, चबा चबा के ही खाऊंगा। और मैं तो बोलता हूँ जिसको चबा के खाने का टाइम नहीं है उसको जीने का अधिकार नहीं है। तो बिना भूख का भोजन नहीं करना है, बिना प्यास का पानी नहीं पीना है, और बीमारी में डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं हरी पत्ती हर रोज चटनी के रूप में, जूस के रूप में, आधा से ज्यादा कच्चा खुराक खाऊंगा, आधा से कम पकाया खाऊंगा। चौथी प्रतिज्ञा, मेरा वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा। जो है उसमें बढ़ना नहीं चाहिए। आप पतले हो तो मीडियम करना है, उसकी छूट है।
मीडियम तक वेट रहे चलेगा, लेकिन मोटे हो जाने की छूट नहीं है। तो जो लोग मोटे हो गए हैं उसको और वजन नहीं बढ़े उसका ध्यान रखना है। मीडियम को मीडियम ही रहना है। पतला है जो लोग, दुबले पतले हैं, उसको मीडियम होने तक वजन बढ़ाने की छूट है। और लास्ट प्रतिज्ञा, बीमार रह के या व्यसन करके मेरे परिवार या मेरे देश पे मैं बोझ रूप नहीं बनूंगा। तो ये 5 प्रतिज्ञा हर रोज आप याद कीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये सारी जो प्रतिज्ञा है उसका अमल किसी न किसी रूप में आपके पास कराएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो दिखता नहीं है, लेकिन जो हम विचार करते हैं, मगज से जो सोचते हैं, वो सोच को कैसे फलीभूत किया जाए, उसको कैसे अमल में किया जाए, उसका कैसे रिजल्ट लिया जाए, वो सारा काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। आपको तो सिर्फ सोचना है, विचार ही करना है। तो जीवन में कुछ भी काम करना है तो पहले सोचना पड़ेगा। बिना सोचे आप कोई काम नहीं कर सकते, आपका शरीर भी नहीं कर सकता, और आप कोई भी शरीर के अलावा दूसरे काम भी नहीं कर सकते। तो सोचो, हर रोज प्रतिज्ञा लो। प्रतिज्ञा लेने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो प्रतिज्ञा को फुलफिल करने के लिए आपके पास आपको ऐसे ऐसे लोगों के साथ बात कराएगा, ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट कराएगा, आपको ऐसी सोच कर लेगा। तो आपको वो अपने आप काम करवा के दे देगा। तो भगवान की ये अद्भुत व्यवस्था है सबकॉन्शियस माइंड। जैसी सोच वैसी ही आपकी कर्म, वैसे ही आप फल पाओगे। तो पहले सोच बदलो कि भी मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक रह पाता हूँ बीमार रह के। लोगों के ऊपर बोझ रूप नहीं बनना है। तो हम तो मानते हैं कि बीमार पड़ना ये सबसे बड़ा गुनाह है, और दवाई खा के जीना ये सबसे बड़ी सजा है। तो दवाई खाने की सजा आज नहीं तो कल आपको और बड़ी होके आने वाली है वापिस। आपके शरीर में दूसरी और नई कई समस्या पैदा करेगा। तो ये छोटी बातें हमको याद रखनी है, समझनी है, उसको पालन करना है। आप आपके प्रॉब्लम के लिए आप खुद सोचना चालू करो, समझने का प्रयत्न करो। हमको कुछ पूछने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। कई लोग हमारे वीडियो देख के उसका गलत मतलब निकाल के फिर फंसते हैं, अपनी बुद्धि नहीं चलाते हैं। मैं यहाँ से स्पष्ट करूंगा कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मेरे सोच के हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरे अनुभव के हिसाब से बोल रहा हूँ। आपका शरीर आपका है, मेरा नहीं है। आपके शरीर की कंडीशन आपने तय की है, आपने बनाई हुई है। आपकी गाड़ी को कैसे चलानी है आपको तय करना है, क्योंकि आप उसके ड्राइवर हो। उसको कितनी झड़प से चलाना है, क्या ब्रेक लगानी है, कहाँ टर्निंग लेना है, कहाँ कब पेट्रोल डालना है, ये सब आपको तय करना पड़ेगा। उसके लिए दूसरा आपको कुछ नहीं कह सकता। तो ये छोटा छोटा शरीर का जो सिग्नल से सिम्टम्स है शरीर के, उसको समझने का प्रयत्न करो। मुझे कई लोग, एक भाई तो मुंबई का है, हफ्ते में एक बार फोन करता है, बोलता है भूख लगी है कैसे पता चलेगा। अब ऐसे ऐसे बचपन ये सवाल करते हैं लोग। अब तुमको भूख लगी है नहीं लगी है तुमको पता नहीं चलता है तो हमको कैसे पता चलेगा। ऐसे सवाल करते हैं। दूसरा ऐसा सवाल करता है पानी कब पीऊं मैं। अरे तुमको कब पानी पीना है, तू क्या करता है पूरे दिन, ये तुमको देखना है। तुमको प्यास लगती है तो तुमको पता नहीं चलता है, तो फिर दूसरे को तो कैसे चलेगा। अब अपने शरीर के सिग्नल्स को हम नहीं पहचान पाते हैं, तो ऐसे लोग क्या करेंगे। उनको तो डॉक्टर के पास जाएगा तो भी क्या करेगा डॉक्टर। अपने आप को संभालना नहीं सीख पाते हैं लोग। तो मुझे नवाई लगती है, ऐसे सवाल सुन के हंसी आती है कि ये मनुष्य है या प्राणी है। प्राणी भी सवाल तो नहीं करते हैं, वो भी भूख लगती है तभी खाते हैं। प्राणी जब प्यास लगती है तो कहीं से ढूंढ लेते हैं और पानी पी लेते हैं। लेकिन मनुष्य को तो सवाल करने की बहुत आदत है। हाँ? खुद का कुछ देखना नहीं है, तुम बताओ मैं क्या करूं। अरे मैं क्या बताऊंगा तुमको, तुम खुद अपनी
अपने रास्ते खुद ही ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास अब 10 मिनट से कम वक्त है। जिन लोगों को कोई क्वेश्चन है तो हाथ हिलाए, हैंड रेज करे, वीडियो ऑन करे, तो यहाँ से सवाल के जवाब भी हम देने का प्रयत्न करेंगे। ये नवनीत भाई चावड़ा, आप अनम्यूट कीजिए अपना माइक को और बोलिए। राजेश भाई, बोलिए अभी बोलिए। मौसम्बी बहुत आ रहा है यहाँ पे, तो मौसम्बी हम लोग लेके आए हैं, तो मौसम्बी के जूस में शहद मिला के ले सकते हैं क्या? जी ले सकते हैं ना। देखिए, पहले तो कोई भी चीज आप खाते हो, आप मौसम्बी खा रहे हो, केला खा रहे हो या कोई भी चीज, पहले हमको ये ध्यान रहना चाहिए कि ये चीज हमारे शरीर में जाके करेगा क्या और हम किसके लिए खा रहे हैं। ये बहुत महत्व का है। कहा नवनीत भाई, तो जी हर चीज हमको पता चलनी चाहिए। मैं जैसे कि भी आपने मौसम्बी ली, अब मौसम्बी जब कच्ची है तो खट्टी है और पक गई है तो मीठी हो गई है। जी अब हम खा रहे तो उस टाइम हमको क्या, शरीर को इसके लिए किसकी जरूरत थी? आपके शरीर को एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, तो मीठी मीठी खाइए। और आपके शरीर जी में कचरा जमा पड़ा है, वजन कम करना है, तो फिर मीठी मत खाइए, उसको खट्टी खट्टी खाइए। खट्टी का काम है जी वजन निकालना, मीठी का काम है कैलोरी देने का, ताकत देने का। तो अच्छा हर चीज जब भी हम खाते हैं, हम हरी पत्ती खाते हैं तो हमको पता चलना चाहिए कि हरा रंग हमारा खून बढ़ाएगा, इसमें न्यूट्रिशन मिलेगी, हमारा मेंटेनेंस का काम हो जाएगा, हमारा जी बॉडी का पीएच वैल्यू अल्कलाइन हो जाएगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। तो हर चीज, हम रसोई पकाते हैं तो नमक कितना डालना है वो हमको पता चलता है कि ये तो ज्यादा नमक खाने वाला है, उसको थोड़ा ज्यादा डालो। ये इसको तो बिना शक्कर वाली चाहिए चाहिए तो चाय चाहिए, तो उसको भी बिना शक्कर वाली हम बना के देते हैं। तो जैसे हम घर के दूसरे व्यक्तियों के साथ जैसे व्यवहार करते हैं, वैसे ही व्यवहार हमको हमारे शरीर के साथ करने चाहिए। आपको जी आपको मौसम्बी खानी है, लेकिन वजन कम करना है, तो फिर आपको शहद साथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। इस जी मौसम्बी में भी मीठी मीठी है तो मत खाइए। आपको वजन कम करना अच्छा है तो खट्टी खट्टी आप खाइए और मीठी मीठी आपके घर में जो दुबले पतले है उसको खिलाइए। जी तो दोनों का ठीक काम है। हो जाएगा, एक का वजन कम हो जाएगा, दूसरा का वजन मेंटेन रहेगा। जी ठीक है, धन्यवाद। ओके साहब। રશ્મિકા રાજપૂત, પછી કોને હાથ હલાયા છે? हेलो सर। હા બોલો બેન। સર મારે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો તમને કે આપણે હું હમણાં ગઈ હતી એનડીએસ નું, મારે એક ફ્રેન્ડ બી કરે છે ને, મેં તો કોર્સ તમારો પહેલા જ દિવસથી તમારી જોડે કોન્ટેક્ટમાં છું અને મેં બધા તમારા સેશન એટેન્ડ કર્યા છે, પણ એકચ્યુઅલી મેં ફોલો નથી કર્યું કારણ કે શું છે, થોડું મને ગેસની પ્રકૃતિ છે. મેં થોડાક દિવસ ફોલો કર્યું, ગ્રીન જ્યુસ પીવાનું આ છે તે છે, તો પછી મને ગેસ વધારે થવા લાગ્યો અને પછી શું છે કે ડાયટ અમુક ટાઈમ થાય છે, અમુક ટાઈમ નથી થતું. અને મને એકચ્યુઅલી પ્રોબ્લેમ એવું છે કે મને યુટરસમાં ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું છે અને મારું યુટરસ ઓલરેડી નીચે બી છે, પણ યોગાથી થઈ જાય છે. હું લગભગ આ 3-4 વર્ષથી ચલાવું છું, કંટ્રોલમાં આવી જાય છે, વળી પાછું ટેન્શન ને હાર્ડ વર્ક ને બધું આવે એટલે સાંભળો બેન, પહેલા તો તમને સમસ્યાનો મને ખ્યાલ આવી ગયો. તમારે પરમેનન્ટ સોલ્યુશન લેવું હોય તો એક તો 24 માંથી 8 કલાકની વચ્ચે ખાઓ, અડધાથી વધારે કાચું ખાઓ, ગ્રીન જ્યુસ પીવાના રાખો. તમને ગેસની સમસ્યા થતી હોય તો જે કઈ લીલા પાન લાવો, એ લીલા પાનને મીઠાના પાણીમાં ડબોળી રાખો એટલે ચીકાશ જતી રહે. અને સૌથી મોટી સમસ્યા તો લોકોની એ હોય છે કે પેટ સાફ ના હોય અને જ્યારે તમે કોઈ બી ચીજ ખાઓ કાચી, એટલે તમને ગેસ થવાના આ બધી સમસ્યાઓ થાય. એટલે પેટ સાફ કરવા માટે અમારા ત્યાં મળ શુદ્ધિ પાવડર આવે અથવા એની ગોળી આવે, આ લો એટલે સવારે તમારા આંતરડા ચોખ્ખા હોય અને પછી તમે જ્યુસ પીશો તો તમને ગેસ નહીં થાય. બરોબર? તો કારણ કે આના વગર બીજો કોઈ ઉપાય નથી. તમે ખાલી યોગ કરીને તમારી સમસ્યાઓમાંથી બહાર આવવાની અપેક્ષા રાખશો તો એ શક્ય નહીં બને. એ ડાયટ બહુ મહત્વનું છે. શરીરને જોઈતા ન્યુટ્રિશન, શરીરને જોઈતું હિમોગ્લોબિન એ જ્યાં સુધી નેચરલ નહીં મળે ત્યાં સુધી પરમેનન્ટ સોલ્યુશન નહીં આવે.
બરાબર. હા. હા હા એટલે આમ ડોક્ટર ચેતન કપૂર. હા બોલો બેન. એક મિનિટ, વાત તમારી સાચી કે મને ડાયજેશન પ્રોપર નથી થતો, એ તો ઇશ્યુ છે જ, તમારી વાત સાચી. અને એના માટે આ જે તમારા એનડીએસ નું આપણું જે બી જેટલા બી સેન્ટર છે બધા આપણે કનેક્ટેડ એવું જ છે હા અહીંયા બધા ઓવરઓલ તો બધી સેમ જ માર્ગદર્શન આપતા હોય છે, પણ થોડી તમને કોઈ ડિટેલમાં જોઈતી હોય તો અમારા જોડે આવો તો અમે તમને થોડું વ્યવસ્થિત ગાઈડ કરીશું. અચ્છા, અને અમરીશભાઈ પટેલ છે એ આપણું જ છે, તમારું જ છે કોન્ટેક્ટમાં એ એવું છે? બધા ન્યુ ડાયટ સિસ્ટમ વાળા જ છે. કે એમને ત્યાં હું ગઈ હતી ખરી, તો મને થોડું શું છે બધા પાવડર બધું થોડું કોસ્ટલી લાગ્યું ગઈ હતી લેવા. નો ડાઉટ કે બધું નેચરલ હોય છે એટલે થોડું કોસ્ટલી પડતું હશે, પણ મને થોડું વધારે કોસ્ટલી લાગ્યું, 5000 આપણે જેવું પણ શા લાગ્યું. માટે પાવડર ઉપર આધાર રાખવાનો? તાજી વસ્તુઓ હા. લાવો, તાજું જ ખાઓ, ઘરે જ બનાવીને ખાઓ. હા, એમણે તો બહુ બધા પાવડરો કીધા કે આ લઈ લો, પેલું લઈ લો, પેલું લઈ લો, એમ એવું કશાની કીધું. કોઈ જરૂર નથી. તમે પેલા સમજીને કેળવી લો ને બધું જાતે જ કરો. આ તો જેનાથી જાતે ન થાય એ પાવડર લઈ આવે, બરોબર છે. પણ જે તાજા પાંદડા જ્યુસ ફાયદો કરી આપે એ કઈ પાંદડાનો પાવડર ન કરી આપે. બોલો બેન, બોલો. हाँ, चेतन कपूर। नमस्कार हाँ, भाई जी, तो नमस्कार। बोलिए बोलिए। हाँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाती हूँ, और मैंने आपकी बहुत सी बातें फॉलो करना शुरू कर दिया है। पहली चीज तो मैं चबा चबा के खाने लगी हूँ, और मैं बहुत कम खाना और ज्यादा समय में खाती हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने रॉ भी खाना शुरू कर दिया है। मैं स्प्राउट्स खाती हूँ, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, पर और एक चीज मैं आपकी नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, और वो ये है, मैं दोपहर को खाना खाती थी हमेशा से, रात को नहीं खाती थी, अभी वो नहीं मैं चेंज कर पाई हूँ, इसमें पर कोई मैं दिक्कत कोशिश नहीं है। करूंगी। देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है कि आप पूरे दिन में जो भी खाते हो इसमें आधा से ज्यादा कच्चा जाना चाहिए, आधा से कम पकाया जाना चाहिए। अब ये दोपहर को जाए या रात को जाए, या दोपहर को आधा कच्चा पक्का खाओ, रात को आधा कच्चा पक्का खाओ। हाँ, हमारा रात उद्देश्य को तो मैं शरीर बिल्कुल नहीं खाती हूँ, एक ये नहीं, कमी नहीं, जरूर है। यहाँ नियम का कोई बंधन नहीं है। जी आपको 24 में से 8 घंटे के बीच में खाना है, जो भी खाना है आधा जी से ज्यादा कच्चा और आधा से कम पकाया। अब एक बार जी पूरा कच्चा खाओ, एक बार पूरा पकाया खाओ, या दोनों टाइम आधा आधा कच्चा आधा पकाया खाओ। आपको जैसा सुटेबल हो इसी तरह खाना है। हाँ, हमारा शरीर में जो जरूरी चीज है वो जानी चाहिए, बस। जी, मैंने चटनी का सेवन भी शुरू कर दिया है। खैर, चटनी तो मैं पहले भी लेती रहती थी, अब मैं थोड़ा ज्यादा आपको क्वांटिटी में समस्या क्या लेती है हूँ। वो बताइए। समस्या मेरे के को लिए कोई एक्चुअली क्वेश्चन है तो बोलिए। जी मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन डेवलप होने को है तो नहीं अभी, और एक किडनी में स्टोन है। नींबू पानी मैं पी रही हूँ सुबह शाम हाँ, दोनों टाइम। नींबू पानी भी लीजिए, हाँ, ज्यादा ले रही खट्टा हूँ मैं। खट्टा ज्यादा लीजिए, और साथ साथ में गोल ब्लेडर में जो स्टोन है उसके लिए लीवर क्लिंजिंग का एक पूरा प्रयोग आता है, तो जी उसकी एक किट भी आती है, वो हमारे पास से अच्छा मंगवा लीजिए, और हफ्ते में एक बार वो प्रयोग कीजिए। तीन चार बार एक हफ्ते में एक बार करोगे, एक महीने में आप 3-4 बार कर लोगे जी तो समस्या जी खत्म हो जाएगी। जी ठीक है। जी हाँ, आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है और मैं फॉलो भी करती हूँ, पर कभी कभी जुड़ नहीं पाती हूँ कारणवश, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, नहीं, हालांकि नहीं, है तो इसमें मेरे ही फायदे के लिए। माफी की क्या जरूरत है बहन जी, आप इतना जी करते हो ही काफी है। बोलो गीता बहन, जी बोलो। હા સર, जी મારે છે ને લેફ્ટ આંખમાં કાલે હું બતાવી આવી તો અને કન્ટિન્યુ છે ને બંને આંખમાં પાણી આમ વહે છે, કન્ટિન્યુ પાણી વહે છે। તો એ આંખોની અને આંખોની દેખો, આંખોમાંથી લઈ અને નાકમાં એક રસ્તો, એક પાઇપ હોય છે જે વધારાનું લિક્વિડ ને હા બધું નીકળી જાય, ગળા સુધી આવે, તો આ બધા કુદરતે હા,